की सार्थकता सेवा के बिना नहीं है, बिना सेवा के सार्थकता नहीं है। आपने अनुभव किया होगा, जिस दिन आप गौशाला में सेवा करके जाते हैं पूरा दिन बड़ा एक्टिव सा रहता है। और जो माताएं बाबा लोगों ने अभी शुरुआत की है, कोई 1 साल से कोई 2 साल से, उन्होंने महसूस किया होगा कि जीवन में अब कुछ न कुछ अलग सा लग रहा है। पहले बोझ सा था दिमाग पर, ये पूर्ण सत्य बात है। एक उठने का सिस्टम बन जाता है, एक थोड़ा बहुत घर से यहाँ तक आती हैं जाती हैं, आते हैं जाते हैं, तो थोड़ा सुबह सुबह भ्रमण भी हो जाता है, थोड़ी सेवा भी हो जाती है। और सुबह सुबह कौन मिलते हैं? भगवान के भक्ति मिलते हैं। बाकी मलेश तो लेटे रहते हैं तब तक, लेकिन भगवान के वैष्णव भक्त होते हैं, वो जल्दी उठते हैं, शीघ्र उठ करके भगवान का भजन करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, गौ सेवा करते हैं, कुत्तों को रोटी डालते हैं, बिल्लों को रोटी डालते हैं। ये सुलक्षण व्यक्ति के लक्षण है, ये सत्य बात है। चेतन घर में प्रातः काल होने के बाद में लक्ष्मी का वास होता है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सुनिए। प्रातः काल उठने की बात से एक अच्छी बात याद आई। गुरु भगवान अयोध्या के पास में स्थान है, तो एसटीडी का जमाना था, तो महाराज जी फोन करना था चित्रकूट में, बता रहे थे गुरु महाराज, कह रहे थे तो अयोध्या से महाराज जैसे गए और जाकर के एसटीडी वाले को शाम को बोला, महाराज जी को ये नंबर लो भैया, फोन लगाओ। अब शाम को महाराज जैसे ही फोन लगाए एसटीडी वाला, तो इस रूट की सभी लाइन व्यस्त हैं। ये बड़ा पंगा होता था एसटीडी के जमाने में, टू 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 लाइन व्यस्त है, लाइन व्यस्त है, लाइन व्यस्त है। बाबा जी फोन तो नहीं मिल सकता अभी इस टाइम, शाम को 6, 7, 8 बजे बड़ी लाइन बिजी होती है, क्योंकि उस समय लोगों को समय मिलता था सायंकाल में। बाबा जी बोले तो भैया ये लाइन क्लियर कब मिलेगी? बोले बाबा जी आप एक काम करना, सुबह सुबह उठते ही आ जाना। अब एसटीडी वाले ने तो अपने हिसाब से कह दिया, बाबा जी सुबह उठते ही आ जाना। बोले ठीक है, तू तेरा घर कहाँ है? बोले घर नहीं, दुकान में मिलूंगा। बोले ठीक ठीक। अरे बोले फिर भी कहाँ रहता है? बोले ऊपर ही रहता हूँ बाबा जी। बोले ठीक है। अब बाबा जी तो 3:30 बजे आकर के कुंडा खड़खड़ाने लगे। एसटीडी वाले भैया तुमने तो कहा था उठते ही आ जाना, गेट खोल, सुबह हो गई। उसने देखा ये बाबा बबाल बड़ा पंगा लिया, सुबह सुबह आ गया। बोले बाबा जी इतना जल्दी थोड़ी कहा था। बोले तुम नहीं कहा था बाबा जी उठते ही आ जाना? मैं सोचा 7-8 बजे बाबा जी आएंगे। बोले हाँ तेरी तरह सारे। अब बड़ा धक्का किया, वो नीचे आया, बेचारे ने नींदों में ही आकर के जैसे ही कॉल लगाई और पहले झटके में ही कॉल लग गई। अब कॉल लगने के बाद में आराम से, अच्छा गजब की बात देखो, इधर से फोन किया, उधर से भी जैसे पहली घंटी लगी कि बाबा जी भी तैयार बैठे थे। हेलो, पता था अपने जमात का कि वो भी साधु इस समय उतर के भगवान का भजन करता है। बात करने के बाद में एसटीडी वाले को बोले, भाई तेरे इस फोन ने मुझे एक ज्ञान दे दिया, मैं तो इसको भी गुरु मानता हूं। अच्छा फोन ने भी ज्ञान दे दिया बाबा जी? बोले और क्या? बोले क्या ज्ञान दिया? बोले लोग और सारा दिन लगे रहते हैं भगवान की भक्ति पूजा में, पता नहीं वो बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, क्योंकि मेरी वाली लाइन अगर इतनी ज्यादा बिजी है तो वो परमात्मा तो एक ही, उसकी लाइन तो पता नहीं कितनी बिजी हो। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह अगर महाराज ठाकुर जी को भी लगाया जाए तो लाइन सुबह सुबह क्लियर होती है, वो भी जल्दी सुन लेता है। गोविंद भगवान की। इस बात से हमें समझना चाहिए, वास्तव में सच्चाई है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का जो मुहूर्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। सदगुरु भगवान ने हमेशा एक बात कही है, अरे जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति के फेस से ही पता चल जाता है कि महाराज प्रातः काल शीघ्र उठने वाला है। यह रात्रि में भजनानंदी जी है, कहीं न कहीं ये पूर्ण रूप से प्रमाणित प्रसंग है। लेकिन हमारा लक्ष्य है